हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। तो केजरीवाल जी, जल्दी से थोड़ा। अरे केजरीवाल जी, कुछ तो बताइए, स्टार्ट करें। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अरे अरे अरे, काहे गुस्सा हो रहे हैं भाई। काहे परेशान हो रहे हैं? कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट कर लेते हैं। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही प्यारा टॉपिक, जिसका नाम है मैथड ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये मैथड ऑफ डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर है। तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, अरे बस यही होगा। ठीक है ना, ऐसा ही होगा आपके साथ। तो जा करके भैया सबसे पहले पहला लेक्चर देखो। कहाँ मिलेगा पहला लेक्चर? भैया चैनल का वीडियो सेक्शन चेकआउट करो या प्लेलिस्ट चेकआउट करो, या फिर ऊपर आई बटन दिख रहा है ना, उसको क्लिक करके जा करके मैथड ऑफ डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सेकंड लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले की। जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, वो कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले। तो पहला जो टॉपिक हम बात करने वाले, फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, इसकी बात करेंगे। इसमें जो पहला नंबर फॉर्मूला पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन करना है एक्स का पावर एन का डीएक्स के रिस्पेक्ट में भैया। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी दिन किसी ने आपसे कहा कि भैया एक्स का पावर 17 है, एक्स का पावर कितना है, 17 है, और इसका डिफरेंशिएशन कर दो डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको कुछ नहीं करना। देखो, पावर में एन था तो एन जंप मार के आगे आया, और एन में क्या हो गया, फिर पावर में -1 हो गया। तो 17 है, 17 को पहले आगे खुदवाओ, खुद करके आगे आया। अब क्या करेंगे, एक्स का पावर 17 में 1 को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 17 इंटू एक्स का पावर 17 में एक दिया तो कितना हो गया, 16। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये पहला एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी दिन किसी ने कहा एक्स का पावर -5 है, इसका डिफरेंशिएशन करो डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात, -5 को आगे जंप करवाना है, और एक्स का पावर जो भी होगा उसमें -1 कर देना है। तो फाइनली आ गया -5 इंटू एक्स का पावर -1, -5 और -1 -6। क्लियर है ये बात है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगले बार में ये स्टेप जो है ना, इसको गायब करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, है ना। चलो तीसरा नंबर लेते हैं। अगर किसी दिन किसी ने कहा डिफरेंशिएशन करो एक्स का पावर 12 का डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले पावर को आगे कूदवा दो भाई, कूद गया। अब कूदने के बाद जो पावर है उसमें एक घटा कर लिख दो, 12 में एक दिया तो कितना बचा, 11। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गई। चले, अब हम चलते हैं सेकंड नंबर फॉर्मूले की। सेकंड नंबर फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन करो एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में। भाई साहब, जब भी एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। ठीक है। तीसरी बात है, कभी भी आपको किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करना हो डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी ने कहा कि भैया डिफरेंशिएशन कर दो, पहला हम लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर दो 5 का डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अगर किसी दिन किसी ने कहा डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दो और किसी एक एक टर्म है जो कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कर दो डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, तो डिफरेंशिएशन में वेरिएबल के अलावा जितने भी टर्म कांस्टेंट में आएंगे उन सबका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ये बातें। ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पे लिख लेना वेयर कॉमा ए क्या है हमारा, कांस्टेंट। ए क्या है हमारा, कांस्टेंट। क्लियर है ये बातें। ये हमारा कांस्टेंट के जैसा ट्रीट हो रहा है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, 3 फॉर्मूला। अब चौथा नंबर फॉर्मूला चलते हैं। कभी भी डिफ्रेंसिएशन करना हो किसका,
वो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ए का पावर एक्स का dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी भी पहला पहला नंबर देखना ध्यान से, डिफरेंशिएशन करना हो टू का पावर एक्स का dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो a है वो कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल। तो ध्यान रखिएगा कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो इसी फॉर्म में होता है डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसका क्या होगा, टू का देखो a का पावर x था तो a का पावर x ही रहा, टू का पावर x है तो टू का पावर x ही रहेगा। अब लॉग के साथ जो बेस में कांस्टेंट है वो आ जाएगा, तो बेस में कांस्टेंट कौन है, टू, तो लॉग के साथ कौन आ जाएगा, क्लियर है ये बात है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल है, डिफरेंशिएशन करना है भाई साहब, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है आपको x का पावर सॉरी 10 का पावर x को, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, 10 का पावर x इंटू लॉग 10, क्लियर है ये बात है। दो दो फॉर्मूले में अंतर है, ध्यान रखिएगा। एक है x का पावर n जिसका डिफरेंशिएशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ वेरिएबल का पावर कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन हो रहा है, ठीक। लेकिन जब हम a का पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a का पावर x इंटू लॉग, क्लियर है ये बात है। तो आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, क्लियर, ठीक है, कहाँ पे कौन बैठा है ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक एक एक बात क्लियर होने के बाद, अच्छा इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 10 का पावर x इंटू लॉग 10 की वैल्यू सबको पता है, जन जन को पता है 1 होता है, 10 का पावर x इंटू वन, 10 का पावर x हो गया, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला हो चुका था, फॉर्मूला नंबर 4 हो चुका था, है ना। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 5 पे। फॉर्मूला नंबर 5 में आपको e का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो e का पावर x का क्या होता है, e का पावर x सेम उतर जाता है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। पॉइंट नंबर 6, कभी भी आपको log x का डिफरेंशिएशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जब हम log x का डिफरेंशिएशन कह रहे हैं ना, तो इनडायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि बेस में, ठीक है, सॉरी, log x कहना, अगर log x का डिफरेंशिएशन कह रहे हैं मतलब ln x का डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, ऐसा क्यों भैया, क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब बहुत कुछ कहना चाहता है कि जब ln x का डिफरेंशिएशन हो रहा है मतलब बेस में आपका e छिपा पड़ा है, क्या छिपा पड़ा है, e, और जब ऐसा हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन, ठीक है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तब इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ln x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में वन अपॉन एक्स होता है, या फिर log x टू द बेस e, इसको पढ़ने का तरीका होता है, ध्यान से सुनिए, log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में भी क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो जब भी log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो बेस में देख लो, क्या बेस में e है, अगर बेस में e है तभी वन अपॉन एक्स होगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 8 ड्राइव करने वाले हो उसमें पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे अगर कभी भी आपको कोई एक कांस्टेंट दे दे और इस कांस्टेंट के साथ किसी ने एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिया, चलो वेरिएबल के नाम पर एक्स ले लेते हैं, है ना, और किसी ने कहा इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, वो चुपचाप बाहर आ जाता है। तो जो केवल और केवल डिफरेंशिएशन होना होता है वो केवल और केवल वेरिएबल का होना होता है। भैया आपको कैसे पता वेरिएबल एक्स है, नीचे देखो डी के साथ क्या चल रहा है, एक्स, अगर एक्स चल रहा है तो वेरिएबल होगा एक्स। कल जा करके अगर किसी ने बोला, ध्यान से सुनिएगा, के इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करो डी के फॉर्म में, तो अब वेरिएबल कौन है यहाँ पे, के, तो कांस्टेंट के रूप में कौन क्रिएट होगा, एक्स, तो एक्स जो है वो चुपचाप बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन होना होगा तो के का होगा डीके के फॉर्म, डीके के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एक दो, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी ने कहा कि डिफरेंशिएशन कर दो भाई 5 इंटू एक्स का पावर 4 का,
dx के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे ना, बहुत सिंपल काम करेंगे, 5 को चुपचाप बाहर कर देंगे, और भैया 5 बाहर, किसका डिफरेंशिएशन होगा, केवल x का पावर 4 का dx के रिस्पेक्ट में। 5 बाहर क्यों हुआ, क्योंकि 5 कांस्टेंट है। अब देखो x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन जन जन को पता है, 4 कूद कर आगे आएगा और जो भी पावर है उसमें 1 घटा देंगे। ठीक, अब देखो 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20x। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, है ना। किसी दिन डिफरेंशिएशन करना हो 2x का, ठीक है, किसका, 2x का dx के रिस्पेक्ट में, तो 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा होगा, x का dx के रिस्पेक्ट में। और शायद अभी बताया था, अगर dx का डिफरेंशिएशन करो dx के रिस्पेक्ट में तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1, और 2 इंटू 1 कितना होता है भैया, 2। उम्मीद है यहाँ तक एक एक बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और देखते हैं पॉइंट नंबर 8। अब देखो पॉइंट नंबर 8 कैसे, ठीक है, इसमें कैसे यूज होता है पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 का कॉन्सेप्ट, वो ध्यान देना। किसी ने कहा आपको, देखो डिफरेंशिएशन करो log x टू द बेस a का dx के रिस्पेक्ट में, तो बच्चा कहेगा अरे भैया इसका तो डिफरेंशिएशन हमको आता है, अभी तो आप ही ने कहा था ना कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अरे रे 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 भैया ऐसे लिखोगे ना, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे तो अभी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही है, अब उल्टा होने लगेगा, सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लगेगा, मलाला के बाद नोबेल पुरस्कार आपको मिलने लगेगा। ऐसा चाहते हो आप, नहीं ना, ये गलत है भैया। कैसे गलत है वो सुनो, और ध्यान से सुनो। log x का डिफरेंशिएशन 1/x तब होता है जब बेस में क्या हो, e हो। यहाँ बेस में e नहीं है, बेस में a है, ठीक है। ई और ए में तो अंतर होता है भैया, हाँ, ई भी तो अल्फाबेट है, ए भी तो अल्फाबेट है। अरे नहीं नहीं नहीं, ई को हम नेपेरियन कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.71, है ना, 2.71 के आसपास होता है, ठीक है। और ए एक नॉर्मल कांस्टेंट है, क्लियर है ये बात है, तो दोनों में अंतर होता है भैया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो जब लॉग के साथ बेस में ए बैठा हो तो इसका आंसर 1/x नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा, है ना, सीधा मना कर दो। इसे नोट में लिख लेना, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में फिर भैया एक बात बताओ, अगर कल जाके log x टू द बेस ए आ गया dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बताते हैं ना हम। देखो इसका डिफरेंशिएशन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो हमने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था वो सुन लो और ध्यान से सुनो, कि log a टू द बेस b हो तो इसको log a अपॉन log b लिख सकते हैं। नीचे वाले को log का लालच देते हैं, कहते हैं भैया आप नीचे आ जाओ, log दूंगा, log नीचे आ जाओ, ठीक है। तो जैसे b को लालच दिया log का तो ये नीचे आ गया, नीचे उतर गया। वैसे ही log x टू द बेस a है, इसको जो बेस में a है इसको log का लालच दो तो ये भैया नीचे आ जाएगा, ऊपर log x और नीचे 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 log a आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को और गौर कीजिएगा इस बात को। अब यहाँ पे log x अपॉन log a आया, अब यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो e है, समझ में आ गया। अब बेस में e आ चुका है भैया, बेस में क्या आ चुका है, e, और अभी भी डिफरेंशिएशन हो रहा है dx के रिस्पेक्ट में। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अभी आपको एक बात बताई थी पॉइंट नंबर 7 में, कि अगर डिफरेंशिएशन के अंदर कोई कांस्टेंट आ जाए तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो चुपचाप बाहर आ जाता है। तो अगर गौर करो तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ वेरिएबल कौन होगा, x होगा। अरे वेरिएबल कौन होगा, x, यहाँ log x का ही केवल डिफरेंशिएशन होगा, log a टू द बेस e एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसको चुपचाप बाहर कर दो। सोचो यहाँ कुछ नहीं है, सबका मालिक एक अपॉन log a टू द बेस e, इसको बाहर ले आओ, log a टू द बेस e बाहर आ गया। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x टू द बेस e का, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, है ना। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है कि जो जैसा है, मतलब बाहर वाला जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, और अंदर वाले को एक काम करो, जो log x है इसका डिफरेंशिएशन लिख दो 1/। तो उम्मीद है आपको आप ये बातें समझ में आ गई अच्छे से।
चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ना, ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी ने आपको कहा डिफरेंशिएशन करो यार, log x टू द बेस 2 का dx के रिस्पेक्ट में साहब। तो हम सिंपल सी बात करेंगे, बेस में 2 देगा, ठीक है भैया, अटेंशन फोकस दो इस पे। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग इसको देंगे, लॉग का लालच, भैया लॉग का लालच दो, तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो दो का जैसे 2 को जैसे ही लॉग का लालच दिया, 2 नीचे आ गया, अपॉन में dx। अब जो कांस्टेंट पार्टी है इसको बाहर कर दो, कांस्टेंट पार्टी कौन है, यहाँ कुछ नहीं है, 1/log 2, तो 1/log 2 बाहर हो जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा होगा, log x का। किसका डिफरेंशिएशन, log x का। और हाँ भैया यहाँ पे बेस में ई नहीं लिखा, ये मतलब समझ लो कि ये कंसीडर होता है, ये मान लिया जाता है कि यहाँ बेस में ई छिपा है। ये फॉर्मूला था, दिखाना था इसलिए दिखा दिए, है ना, समझाना था इसलिए दिखा दिए। अब यहाँ पे, अब सुनो, 1/log 2 रहने दिया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो फाइनल आंसर कितना आया, 1 × 1 1 अपॉन log 2 × x, कितना हो गया, फाइनल आंसर आ गया 1/x इंटू log 2। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया, एक एक बात क्लियर हो गई, है ना। अब पॉइंट नंबर, हमने 8 देख लिया, अब चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी दिन किसी ने आपको कहा भाई डिफरेंशिएशन करो 1/x का dx के रिस्पेक्ट में। तो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका ये है कि x का पावर कुछ नहीं, सबका मालिक 8, +1 ऊपर गया तो -1 होगा। तो मैं कह दूं इनडायरेक्टली मुझे डिफरेंशिएशन करने को कहा गया है x का पावर -1 का dx के रिस्पेक्ट में। और आपको पता है पावर वाला डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जो भी पावर होता है वो कूद करके आगे आ जाता है, और x का पावर जो भी होता है उसमें -1 कर देते हैं। तो -1 रहने दो, x का पावर कितना हो गया, -1 -1 -2, और माइनस पावर जब नेगेटिव होता है तो नीचे आता है, पॉजिटिव बनता है, तो -1/x का पावर 2। समझ में आ गया। तो 1/x का जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो -1/x² होता है, क्या होता है, -1/x²। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं, लग रहा है ना वन, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। हम्म, चलो पॉइंट नंबर 10 क्या है वो सुनो। कल जाके किसी ने कहा डिफरेंशिएशन कर दो भाई, ठीक है, 1/x² का dx के रिस्पेक्ट में। तो इस बात में भी गौर करो, सेम रूल चलेगा। यहाँ पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस, एक्स का पावर -2 अपॉन में dx, ठीक है ना। ये जो पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख रहा हूँ ना, ये आपको जुबान पे याद रखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि कभी मैं क्वेश्चन में आ गया कि डिफरेंशिएशन कर रहा है 1/x का, तुम बेसिक से कर रहे हो, पागल हो क्या, इतना टाइम कौन खराब करेगा। सीधा याद रखो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x अपॉन dx क्या होता है, -1/x², है ना। अब देखो इसका भी समझा देता हूँ, सुनो। सबसे पहले पावर कूद कर आ गया है, और x का पावर जो भी था उसका -1 कर दिया, -2 रहने दिया, x का पावर कितना आया, -2, पावर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव, तो -2/x²। अब एक पैटर्न गौर कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो एक पैटर्न, यहाँ पे 1/x² था, पावर में कितना है 2, अगर जो भी पावर होगा माइनस के साइन के साथ ऊपर लिख देना, और नीचे वाला पावर जो है वो एक बढ़ाकर लिख देना। समझ में आ गया। यहाँ पे भी गौर करो, यहाँ पावर कुछ नहीं, सबका मालिक एक, अगर पावर एक है तो एक जो ऊपर लिखोगे वो माइनस के साथ लिखना है, और नीचे वाला जो पावर है एक बढ़ाकर लिख देना। तो एक की जगह बढ़कर कितना हो गया, दो, ठीक है। तो इसका मतलब भैया कल जाके हमसे कोई पूछे कि डिफ्रेंसिएशन करना है 1/x का पावर 17 का और dx के रिस्पेक्ट में, तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो 17 है उसको माइनस साइन के साथ लिखना है, अपॉन और x का पावर 18 लिख देना है, बस इतना ही करना है। कल जा करके, कल तुम्हें ऐसे पूछे डिफ्रेंसिएशन करना है 1/x का पावर -35 का dx के रिस्पेक्ट में, तो एक तो तरीका है माइनस ऊपर ले जाके प्लस करो, ठीक है। और अगर आप इसको -35 थोड़ा सा चेंज करता है ना कुछ, +35 कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिल को सुकून मिलेगा। चलो अब क्या करेंगे,
तो ये 35 है, ऊपर जाके -35 और 1 डिग्री बढ़ाकर लिख दो एक्स का पावर 30। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया है ना। 10th की बात, अब चलते हैं 11th नंबर प्रॉपर्टी। 11th नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, देखो मैं प्रॉपर्टी के साथ साथ क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, है ना। 11th नंबर प्रॉपर्टी है रूट एक्स का। किसका है? रूट एक्स का। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर बताते हैं आपको। रूट है, रूट का मतलब पावर में कितना होता है 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अच्छा, पावर जो भी होता है वो जंप मार के आगे आता है, और पावर में हम क्या लिखते हैं वन अप, जो भी होता है उसमें -1 करके लिख देते हैं। 1/2 रहने दिया इंटू एक्स का पावर, 2 1 जा 2, -2 में +1 गया तो माइनस, देखो सॉरी सॉरी, माइ अब यहाँ पे 2 है, इसके नीचे नहीं है, एलसीएम लो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -2, -2 में +1 गया तो -1/2। अब पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, तो एक्स का पावर 1/2। अच्छा, अब देखो 1 × 1 कितना हो गया 1, 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 को क्या कहते हैं रूट एक्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है ये बात है। पॉइंट नंबर 11 के बाद पॉइंट नंबर 12 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 12 ये है कि कभी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए 1/√x का, देखो इसे एज अ फॉर्मूले ही याद रखना, नहीं तो आप एक एक क्वेश्चन के लिए कितना परेशान होगे, कितना स्टेप बढ़ाओगे, है ना। 1/√x का आपको डिफरेंशिएशन करना हो dx के रिस्पेक्ट में, तो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका वही जो सबको पता है, रूट का मतलब पावर में 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में एक्स का पावर -1/2, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया dx। पावर जंप मार के कूद करके आगे आएगा, और जो भी पावर होगा उसमें हम क्या कर देंगे -1, -1/2 रहने दिया इंटू, यहाँ एलसीएम लिया, इसके नीचे 2 है, यहाँ नहीं है, 2 इंटू -1, -2 और -1 -3, -3/2। पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे लाना पड़ेगा, तो 1/x का पावर 3/, तो फाइनली जो आंसर बना वो क्या बना, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 2 इंटू एक्स का पावर 3/। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है, अच्छे से क्लियर हो गई एक एक बार। अब चलिए पॉइंट नंबर 13 समझते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा, ठीक है, जैसे साइन एक्स आएगा, जहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा dx के रिस्पेक्ट में। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। 14 नंबर, अगर कभी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो इसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, है ना। अगला कितने में आएगा, चलो आगे बढ़े जाते हैं। 15 नंबर, कभी आपको टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में। देखो ये जो आपको अभी बता रहा हूँ ना कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा ये होगा ये होगा, वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक मेथड सिखाया था जिसका नाम है एब इनिशियो मेथड, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। उसमें मैंने दिखाया था कि उस मेथड से कैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले प्रूफ होते हैं, ठीक है, कुछ मैंने करके दिखाया था, कुछ होमवर्क में भी दिए थे, ठीक है। उम्मीद होगा होमवर्क तो बना ही लिए होगे, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अभी हम सारे फॉर्मूले को प्रूफ प्रूफ करके नहीं दिखा सकते, इतना टाइम खराब नहीं कर सकते, बस आपको पता चल गया ना कि ये इससे प्रूफ होता है, कहानी खत्म। अब सीधा फॉर्मूला लिखो, है ना। तो डिफरेंशिएशन करना है 10x का dx के रिस्पेक्ट में, क्या हो गया sec स्क्वायर x। कोई डाउट्स तो नहीं है ना बच्चे। 16 नंबर, अरे ये बताओ cot x का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, बता दो, -cosec स्क्वायर x। अच्छा, 17 नंबर, किसी दिन मैंने पूछा डिफरेंशिएशन बता दो sec x का dx के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहेंगे sec x इंटू tan x, है ना। अच्छा, इसी तरह 18 नंबर फॉर्मूला, कभी डिफरेंशिएशन करना हो cosec x का dx के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहेंगे माइनस में cosec
माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब भैया ये फॉर्मूला याद कैसे करें, याद तो करना पड़ेगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन माइनस कौन प्लस में होगा। जितने भी सीसी वाले लोग हैं, सीसी वाले लोग पता है ना, खम्बा वाले लोग, वो कैसे होते हैं? अरे दारू पीने वाले लोग, दारू पीने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी बातें करते हैं, सब तो नेगेटिव बातें करते हैं। तो सीसी वाले लोग हमेशा नेगेटिव होंगे। देखो सीसी वाले लोग, सीसी वाले लोग कैसे हैं? नेगेटिव। देखो सीसी वाले लोग कैसे हैं? नेगेटिव। सीसी वाले लोग कैसे हैं? नेगेटिव। तो जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सीसी आ गया, सीसी वाला फंक्शन आ गया, तो समझ लेना वो आंसर नेगेटिव देगा। क्लियर है ये बात है? अच्छा 19 नंबर, भैया इतना सारा फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। हाँ बेटा, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लिख लिख कर याद करना, और धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस करते 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 फॉर्मूला यूज करते करते याद हो जाएंगे, है ना? तो लेकिन हाँ, आप कोशिश ये करना कि कम से कम 2 टाइम्स हर एक फॉर्मूले को लिख ले, ताकि वो जुबान पे सेट हो जाए, है ना? थोड़ा बहुत कुछ चीजें पता चल जाए है। देखो साइन इनवर्स एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/√(1 - x)। ठीक है। 20 नंबर, कभी भी, कभी आपको बोले कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका होता है -1/√(1 - x)। ठीक है। चलो अब चलते हैं 21 नंबर। किसी दिन किसी ने कहा डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? 1/1 + x²। किसी दिन किसी ने कहा ये कौन इंसान है जो बहुत कह रहा है और आप लिखे जा रहे हो, पता नहीं यार, कोई तो है। अच्छा, पार्ट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, -1/1 + x² है ना? अच्छा 23 नंबर, अब खत्म कर रहे हैं, काहे परेशान हो रही है? ठीक है ना? ये फॉर्मूले बोला तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा? 1/mod x इंटू √(x²-1)। ठीक, क्लियर है ये बात है? और अब हम चलते हैं 24 नंबर। डिफरेंशिएशन करना है कॉसेक इनवर्स एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा, ध्यान से सुनिए, ये होगा, सिंपल आंसर देगा -1/mod x इंटू √(x²-1)। अगर आप देखो, अगर आप गौर करो तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का आंसर सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। आप गौर करो तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का आंसर सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का आंसर सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो माइनस कहाँ पे होगा? मैंने कहा था ना, ट्रिग्नोमेट्री में माइनस किसके पास होता है? सीसी वाले लोगों के पास। देखो सीसी वाले लोग नेगेटिव है, सी वाले लोग नेगेटिव, सी वाले लोग नेगेटिव और सी वाले लोग नेगेटिव। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, एक एक क्लियर हो गया। अच्छा कुछ छूटा तो नहीं यार कोई फॉर्मूले? एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, कोई मिस आउट तो नहीं हो गया, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। कुछ छूटना तो नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मैंने तो सारा करवा ही दिया है, लेकिन फिर भी फिर भी हाँ एक छूट गया था, देखा ना? ओ ओ ओ ओ ओ 25 नंबर। डिफ्रेंसिएशन करना है मोड एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में, है ना? तो मोड एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब करना होता है डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल होता है मोड एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है ये बात है? क्लियर है ये बात है? चलो, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने बता दिया। अच्छा कुछ और छोटी छोटी बातें बताता हूँ, वो सुनिए। ट्रिगो आप लोग पढ़े होंगे, ट्रिगो आपने पढ़ा होगा ना? तो ट्रिगो में क्लास 11 में, तो जो क्लास 11 में आपने ट्रिगो पढ़ा, उसके अंदर आपने एक फॉर्मूला देखा होगा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का। मल्टीपल एंगल एंड
सब मल्टीपल एंगल का। देखा है? तो ये जो फॉर्मूले ना, इसको आप जुबान पे याद कर लेना, क्योंकि इसका यूज होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से तो मैं बता ही दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अपने तरफ से तो आप डन करके रखना। ठीक है, लेकिन जब जरूरत होगी तो मैं एक बार लिखवा दूंगा आगे चल करके। ठीक है, ये लिखवाऊंगा आगे चल करके, लेकिन अपने तरफ से कर लेना। चलो, फिलहाल उम्मीद है ये सारी बातें हो गई, सारी चीजें होंगी। एक दो छोटू मोटू क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे अपना थोड़ा बेस क्लियर हो जाए, है ना। क्वेश्चन तो कर ही लिया है ना, क्वेश्चन किया था क्या? हाँ, एग्जाम्पल के रूप में तो क्वेश्चन बहुत सारे निपटाए हैं। हाँ, हाँ, निपटाए हैं। तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। अब सीधा आगे बढ़ते हैं। तो राहुल जी, आज क्या हुआ हमारी क्लास? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बताइए बताइए, क्या हुआ क्लास? खत्म। समझ गए ना राहुल जी ने क्या बोला? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।